आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है यदि n प्लस एल बराबर 6 तब उपकोषों की कुल संभावित संख्या होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है प्रश्न में दोस्तों कि n प्लस एल का मान 6 है, तो हमें उपकोषों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे n क्या होता है? n है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और L क्या है? यहाँ पे दिगंशी क्वांटम संख्या। L है यहाँ पे दिगंशी क्वांटम संख्या। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे n प्लस एल का मान 6 दे रखा है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान जैसे मान लिया हमने 4 है, तो जो L के मान होता है दिगंशी क्वांटम संख्या का, ये क्या हो जाता है दोस्तों? 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, ठीक है। यानी 0 से 3 तक होगा, 0 से 3 तक, यानी 0 हो सकता है L का मान, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, परंतु L का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता। यानी यहाँ से आपको क्या पता लग गया कि जो n का मान है वो हमेशा अधिक होगा किससे? L के मान से, ठीक है। L के मान से हमेशा अधिक होगा n का मान। अब हमें क्या दे रखा है? n प्लस एल बराबर 6। तो n यहाँ है, L यहाँ है, n प्लस एल बराबर हमें 6 रखना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि n का मान अगर 6 हो जाए तो L का मान यहाँ पे क्या रखेंगे आप? 0, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे L का मान हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? L का मान 3। भाई L के क्या क्या मान संभव है? 0 1, L का मान 2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 4, 4 2 6, तो ये हो गया 6। इसके अलावा दोस्तों क्या मान संभव है? L का क्या मान संभव है? और 3, तो ये हमने 3 रख दिया, तो ये यहाँ पे 3 हो गया। तो अब भी ये 6, समझ में आया? तो L के क्या क्या मान हो रहे हैं? 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 5 4 3, क्योंकि L का मान 4 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आप 4 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब L का मान 0 होगा तो कौन सा कक्षक होगा? L का मान अगर हमारा 0 है तो L का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो जब 0 होता है तो S कक्षक होता है, 1 होता है तो P कक्षक होता है, 2 होता है तो D कक्षक होता है, 3 होगा तो यहाँ पे F कक्षक होगा। तो जब 0 है तो हमारा S कक्षक होगा, तो यहाँ पे उपकोष क्या बन जाएगा? 6S, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या को आगे रख देते हैं, कक्षक को हमने कहाँ से पहचान लिया? L के मान से। तो 6S कक्षक हो सकता है। L का मान अगर 1 है तो हमारा कौन सा कक्षक होगा? P कक्षक होगा, और ये उपकोष बनाना है तो 5P उपकोष हो जाएगा। अब अगर L का मान 2 है तो आप देखेंगे क्या लेंगे आप? D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4D। अब यहाँ पे ये 3 ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3F, 4D और 3F। तो ये जो कक्षक हैं ये यहाँ पे संभावित उपकोष आ गए, यहाँ से हम इन्हें ज्ञात कर लिया। तो 6S, 5P, 4D और 3F ये उपकोष संभव हैं, अतः कुल संभावित उपकोषों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है 3, ये गलत विकल्प है। पहले विकल्प में जो दे रखा है 3, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 4, दूसरा विकल्प ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 2, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 5, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।